और बात करेंगे बिहार की। बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया है कि मतदान के दौरान बुर्का नशी महिलाओं को पहचान के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग भी की जाएगी। बुर्का नशी महिलाओं की पहचान के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हर बूथ पर मौजूद रहेंगी, लेकिन इसे लेकर बवाल हो गया। विपक्षी कह रहे हैं कि भाई ये फैसला आखिर क्यों लिया गया? क्या मुसलमान औरतों को इस तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाएगी? बिहार में चुनावी घड़ी, बुर्के पर तकरार बढ़ी। बिहार में बुर्के पर बवाल, सोच पर कानूनी सवाल। वोट अंडर माय बुर्का, क्या है सियासी मुद्दा? वोटिंग से पहले मुंह दिखाई, भाईजान को पसंद नहीं आई। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया है कि मतदान के दौरान बुर्का नशी महिलाओं को पहचान के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। इस दौरान अगर जरूरत पड़ी तो बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग भी की जाएगी। बुर्का नशी महिलाओं की पहचान के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हर बूथ पर मौजूद रहेंगी। बुर्का नशी वोटर्स की पहचान को लेकर सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सभी चीज की एक प्रक्रिया होती है। जब तक बुर्का नशी महिलाओं की पहचान का सवाल हो तो उसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हर बूथ पर मौजूद रहेंगी। अगर जरूरत पड़ी तो बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग होगी। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहे पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान उनके मतदाता पहचान पत्र के साथ की जाए। हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। अब जानिए बिहार में बुर्के पर यह बवाल क्यों। बिहार में करीब 17.7% यानी 2.31 करोड़ मुस्लिम आबादी है। 2024 के चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो मुस्लिम वोटर 1 करोड़ 30 लाख है। अगर 2011 की जनगणना को आधार माने तो 48-49% मुस्लिम महिला वोटर्स हैं। बिहार में कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक है, जबकि 87 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया। राज्य में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को। नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी। आपको बता दें कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग को ध्यान में रखते हुए 2 चरणों में ही चुनाव कराने का ऐलान किया। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जालौन जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 अक्टूबर को उरई शहर में करेंगे जनसभा।